वेलकम टू बिग बॉस। रिकॉर्ड के देखे थे, ये 2 कौड़ी का फ़ोन है, इसलिए इसकी क्वालिटी ख़राब होगी। आप कृपया हाई क्वालिटी में इसको देखिए। थैंक यू। शिशी शिशी शिशी। हाँ बिग बॉस। बिग बॉस चाहता है कि आप 5 कंटेस्टेंट के रोस्ट में थोड़ा अपना मसाला डालें। ओके बिग बॉस, आई एम रेडी। मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो आप शुरू कर सकते हैं। ओके बिग बॉस। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो ना, चालू है, बोलो। अच्छा शुरू हो गया। ओके ऑलराइट गाइस, तो बिग बॉस ने भी अपने को परवानगी दे दी है, तो अब करेंगे जलवा। सो वेलकम यू गाइस टू रोस्टर इंसान प्रेजेंटिंग सीसी की रोस्ट। दिख नहीं रहा लाइटिंग के कारण, मेहनत तो बहुत की है। तो हम करेंगे बिग बॉस के 5 कंटेस्टेंट की रोस्टिंग, उनकी रोस्ट पे रोस्टिंग करेंगे। तो शुरू करते हैं। पूजा जी, हमारी पहली टारगेट रहेंगी पूजा जी, तो देखते हैं। चलो हाँ जी आपको पानी चाहिए? है नहीं, आई हैड वाटर। Are you sure? हाँ जी, मेरा ही था पानी। तो immediately, frankly, I'm no good at this. I'm great at people roasting me. मगर immediately तो मेरे पास तो यही आता है। देखिए, मैंने पहले दिन से हाँ जी, बाथरूम की ड्यूटी की है यहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कहते हैं, अरे पूजा जी, आपको रोस्ट करना है? आपकी ब्यूटी कौन बता रहा है आपको? क्या समझ रहे हो? यहाँ पे भी ज्ञान देना शुरू हो गए। इनको अब तो छोड़ दो ना कि the way to a man's heart is through his stomach. तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो किचन को रूल करे, ताकि वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो कई मर्द थे उनके दिलों को रूल करे। अभी मैं तो खाना पकाती नहीं हूँ, मगर मैं ज्ञानी हूँ। तो मैंने फोकस किया दूसरे ज्ञानी 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 मान लिया, बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी है लेकिन ज़्यादा ज्ञान अच्छा नहीं है। ज्ञान देना इज ओके, लेकिन कंटेस्टेंट है भाई, बिग बॉस है, कंटेस्टेंट की रहर है यार, ज्ञान देने आई है। क्या करें, चलो देखते हैं आगे। body parts पे. So before you get any ideas, let me clarify. A wise man, or was it a woman, once said कि opinions are like everyone has one. So I focused on the bathroom instead. They kept opinionating, I kept flushing it down. They kept opinionating, I kept cleaning it up until there remained only one. Something of that sort. तो इसको अगर करते थे, क्योंकि मेरा बाथरूम का ड्यूटी जो था वो कभी गया ही नहीं फर्स्ट डे से। ओके, Nobody wanted that duty. तो मैंने वो हैंडल किया है। तो वो एक वो उसको लेके रोस्ट करना है। पूजा 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 भट्ट, रोस्ट करना है तेरे को। अपना बढ़ावा नहीं देना, पता है तू कैसी है, हमको यहाँ से पता चलता है। हाँ ठीक है, रोस्ट कर चुपचाप। अगर कुछ बना सकते हैं तो देन वी नीड फॉर स्पेसिफिक पीपल आल्सो, वी विल चारों को आपको रोस्ट करना। हाँ, तो अगर ये ठीक लगता है। हाँ, दिस इज अ गुड स्टार्ट। लाइक दिस इज, कहा जाता है द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। अब मैंने यहाँ देखा है कि बहुत लोगों ने ये कोशिश की कि वो किचन को रूल और मोनोपोलाइज करें, बिकॉज उन्हें यहाँ के मर्द के दिल को जीतना था। मतलब नॉमिनेशन से बचना था। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं खाना पकाती नहीं हूँ, पर ज्ञानी हूँ। तो आई प्रेफर टू फोकस ऑन अदर बॉडी पार्ट्स। बिफोर यू गेट एनी आइडियाज, लेट मी क्लैरिफाई। A wise man. वेरीफाई। Or was it or शायद was it? I'll try to speak it in Hindi. The woman who once said, "Opinions are like everyone has one." So I focused on ruling the bathrooms and toilets instead. They opinionated, I cleaned it up, flushed it down till there were none, or rather, only one. So that. भाई पूजा की लाइंस खुद के लिए ही है, रोस्ट नहीं कर रही, खुद को बढ़ावा ही दे रही है। पता है बाथरूम साफ करती है, पहले अपना मुंह साफ कर। कहीं से आलिया भट्ट की बैन नहीं लग रही है। That is okay. एडाई एडाई एडाई, रुक जा भाई रुक जा।
But then come to specific people also. We will have to do. Okay. फलक, जिया, मनीषा और बेबिका, हाँ, या जो बचे हुए हैं वो वही जो दो को चार अभी बचे हैं उन्हीं का ही. तो मनीषा और बेबिका. Manisha, Bebika, and we'll have to do Elvish and Abhishek also. अभिषेक का तो डेफिनेटली ये बोलेंगे कि अभिषेक ने, मैंने एक चीज यहाँ पे देखा जो मैंने उनको बोला कि एनर्जी और एज का कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि मैंने इनसे बहुत सारे हॉरिजॉन्टल पोजीशन सीखे हैं यहाँ पे. अगेन डोंट यूज योर माइंड, क्योंकि जहाँ पे भी देखते हैं वो लुढ़क जाते हैं. जहाँ पे भी तो यहाँ पे एक जो रूस्टर है, यहाँ पे कुकड़ू बजता है जब एनीवन फॉल्स asleep. Okay. तो यहाँ का रूस्टर जो है इज ओवरवर्क्ड, और वो डेफिनेटली आई थिंक इस सीजन के बाद में Abhishek has to be the captain because that's the only time he works or gets others to work. When he's not the captain, he is fast asleep. So then let's focus on one guy for that feature. So if So you Abhishek think for that. falls Abhishek for his asleep, laziness. So if there was an Olympics of laziness. of laziness. हाँ. देख रहे हो भाई, वो जो टास्क हुआ था ना कीचड़ वाला, उससे पहले पूजा अभिषेक के साथ थी, लेकिन अब उसके खिलाफ हो गई है. और रूस्टर की बात करें तो उसकी जो एनर्जी होती है ना, उसकी एनर्जी से कंपेयर में पूजा की एनर्जी कुछ नहीं है. उसको लगता है कि वो सो जाता है, लेकिन वो जब जगता है ना तो उसकी एनर्जी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता पूरे हाउस में से. तो वो उसको अभिषेक को होम डिलीवरी कर जाएंगे गोल्ड मेडल की. हाँ वो डेफिनेटली. लेने भी नहीं जाएगा. हाँ. यू कैन डू इट लाइक दैट देन कि ही इज लेजी, ही इज सो लेजी कि वो लेने भी नहीं जाएगा. कि अगर लेजीनेस होगी, अगर आलस का है, तो उसका होम डिलीवरी गोल्ड मेडल का इसके घर पे होगा. अगर भाषण का ओलंपिक्स होता ना तो पूजा भट्ट के इन लाइन को सुन के जो अपने आप इसको विनर घोषित कर देते हैं. जब भी वो इतना बोलती है, इतना समझाती है. भाई बिग बॉस है, कितनी बार कहूँ इसको कि कंटेस्टेंट की तरह रहे. डायरेक्टर है, खुद ऐसा लग रहा है यही खुद को डायरेक्ट कर रही है कि मेरे हिसाब से चलेगा बिग बॉस. सिखा रही है सबको, बहुत सहानुभूति दिखा रही है. हाँ वो कर इफ यू थिंक लाइक इफ ही इज रियली दैट लेजी कि हाँ वो स्लीपिंग, देन यू कैन टेक स्लीपिंग फर्दर. हाँ बेसिकली अभिषेक जो है वो कुंभकर्ण की तरह है. वो ये घर में मतलब दो सिचुएशन में जाग जाता है. हाँ. एक तो टास्क्स में और दूसरी कैप्टनसी में. दैट्स द ओनली टाइम यू सी हिम स्टैंडिंग अपराइट. वरना वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमेशा दिख जाता है. हाँ. तो दैट इज डेफिनेटली दैट्स अ गिवन. एवरीवन नोज दैट आल्सो. तो कैप्टनसी उनसे इनसे इनफैक्ट एक टास्क आया था बीच बहुत पहले एक वीकेंड के बारे पे, जब भी हमको पूछा गया कि हु वुड यू वांट टू नॉट बिकम द कैप्टन अगेन, तो मैंने आउटसाइडर्स ने उनका नाम लिया टास्क था. में भी इतना मतलब टास्क में जो उसकी एनर्जी होती है ना, वो देख जाते हैं ना तो आपको पता चलता. आप यूँ ही बैठे बैठे जो एनर्जी थोड़ी थोड़ी यूज़ करते हैं ना, उससे अच्छा है वही अच्छी एनर्जी. सोता है तो भी उसकी फुटेज चलती है. और कुंभकर्ण किससे कंपेयर कर रही है भाई? पूरे दिन सोता है वो. he was prevented from becoming captain तब तक until Jia had converted that. हाँ. तो जब तक वो कैप्टन नहीं बनता है हाँ. आप उसे अपराइट पोजीशन में देखते ही नहीं है. या जब तक टास्क नहीं होता है आप उसे एक अपराइट पोजीशन में देखते नहीं, वरना ही इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. तो हाउ डू वी फॉर्म दैट नाइसली, ताकि क्योंकि इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स में ना जोक्स है, वही तो बात होती है ना कि आप कम वर्ड्स में अपनी बात बोले. अभिषेक को बारे में तो ये कह सकते हैं कि मेरे बारे में कहा है कि एक्चुअली मेरे कि ये जैसे कि मैं अभी ये सबको पता है कि मनीषा और बेबिका का भी छुपा है. प्रॉब्लम यही कि वो कर पाते हैं क्योंकि बिना मेकअप के जब भी जाते हैं
उनको उन्हें पहचान नहीं recognize पाते face हैं। ID नहीं, That's हाँ, fine, right? That's okay. That's short also. that's a good one, हाँ, Okay, now short. अभिषेक पे वो is good, but how do I पर form उसको that? थोड़ा और वो करना पड़ेगा कि एल्विस के बारे में तो मनीषा और बेबिका इसमें तो they have covered in this one. एल्विस के बारे में क्या बोले? एल्विस so you're saying captaincy and task are the two things two that- times when he's awake and alive. हाँ. Otherwise he's a sweet little boy who's just lazy. does he cook? Who cooks then? He doesn't cook. अच्छा अच्छा The boys don't cook. Only अविनाश थे जो खाना बनाते थे, मगर वो अभी निकल चुके हैं. okay okay पर जो गए हैं उनके बारे में बोल के फायदा नहीं है ना, जो हैं यहाँ पे. हाँ उनके बारे में बोलना चाहिए. एल्विश के बारे में क्या बोल सकते हैं? देखो भाई, एल्विस क्या है, एल्विस उसके साथ रहता है, ठीक है, इसलिए उसके साथ अच्छी रह रही है, और फिर से उसके सामने हो रहा है इसलिए उसका विरोध कर रहा है और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है हर टास्क में. आप देखना हर टास्क में, कुछ भी टास्क हो वो बीच बीच में अभिषेक को और मनीषा को टोकेगी. एल्विश को इनफैक्ट यहाँ पे इतना फीमेल अटेंशन मिलता है कि आई थिंक कि ही कांट टेक इट बिकॉज वो दोनों को बहुत अनकंफर्टेबल कर देते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट ही इज ऑलवेज, क्योंकि वो जोक है he is very loyal to हाँ, ही हैज लेडी लव आउटसाइड. और जोक ये है कि जब तक उसके जो कपड़े आते हैं हमारे लिए रेगुलरली, जब तक वो कलरफुल कपड़े हैं, थिंग्स आर गुड. अगर ब्लैक एंड व्हाइट आना शुरू कर दे, दैट मींस वहाँ पे थोड़ा लोचा है. दैट मींस शी इज नॉट लाइकिंग व्हाट शी इज सीइंग. दैट्स व्हाट ही इज टोल्ड मी. बट उसको बिग बॉस देख रहे हैं का डर नहीं है, उसको गर्लफ्रेंड देख रही है उसका डर है सबसे ज्यादा. हाँ, कल वो आया था एम, मनीषा ने एम लिखा था उसके फोरहेड पे, और उसने अपने नाम फोरहेड पे ई लिख दिया था. तो आई सेड इट्स वेरी गुड, एम एंड मी. अभिषेक के नाम फोरहेड पे आई लिख दो और आई मी माई सेल्फ, बिकॉज दे आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड दीज गाइज. भाई आई मी माई सेल्फ, यहाँ पे ये थॉट लाने की क्या ज़रूरत है? वो लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अब उसको में उसमें भी आपको सुविचार घुसन है. हाँ क्या यार, They're so self obsessed, it's unbelievable. पर अभिषेक का भी अभी कुछ हो सकता है और उसमें कि बिकॉज इट्स लाइक यू आर सेइंग द बॉयज डोंट कुक, ठीक है. Yeah, but Elvish, at least he helps with the cutting and whatever it might be. They don't cook. Because you can do something about how boys are brought up, like in India, large, that's what is wrong with, how to, like you, it's like boys should be taught everything at home. इनफैक्ट एल्विश ने एक बार हमको उनको एक टास्क दिया गया था, अभिषेक और उसको, टू रोस्ट अस. तो वो टास्क में जब भी उन्होंने when they were roasting us, he had made a good joke. He said कि पूजा जी तो सिंगल है, मगर अगर if something to the effect of if she meets somebody, then he will be looking for a mother, not a wife or something. So I said, बाबा, ऐसे हिंदुस्तानी मर्दों की जो खासियत है कि वो हर औरत में अपनी माँ ही ढूंढते हैं. तो that turned the table on him. But उसको लेके कुछ अगर कर सकते हैं कि One could be that उसको यहाँ contestant नहीं is one way of doing it. Yeah, that's a good way of doing it. And also he's been told, जैसे मैंने भी उसको बोला है, देखो क्या है कि वो वाइल्ड कार्ड बन के आया है, तो ये फीलिंग लोगों में है कि मगर आप तो डिजर्व नहीं करते हैं.
क्योंकि हम सीनियर हैं वो तो आपसे। ये तो एल्विश का है ना। हाँ हाँ कि हम 4 हफ्ते से पहले से आए हैं, तो आपका क्या मजाल बता, आप कैसे जीतेंगे? वी हैव पुट इन 4 वीक्स मोर। पॉइंट इज कि दैट डजंट मैटर कि 4 वीक में आप लास्ट हफ्ते में आके अगर कुछ धमाल कर दें, देन यू डिजर्व टू टेक द क्राउन, इज माय फिलॉसफी। बट देयर इज अ फीलिंग दैट पीपल गिव हिम कि यू डोंट डिजर्व इट, क्योंकि आप लेट आए हैं। तो अगर वो वाइल्ड कार्ड को लेके अगर कुछ बनाए तो इन केस ऑफ एल्विश, इन केस ऑफ एल्विश, उसका एक दोस्त भी आया था, जो ट्रैवल लॉग करता है, तो उन्होंने कहा कि यार दोस्त अभी चीयर लीडर बनना बंद कर, यू नो। तो उसका क्या, जैसे कल का हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, तो ये भाईचारी बहुत होता है दोनों के बीच में। तो ही वाज आस्क्ड कि अगर भाईचारी तो है, अगर आप दोनों के बीच में चॉइस है कि इज द फाइनल थिंग, हु वुड यू गिव इट टू? आपको क्या जरूरत है उनकी, आप तो हैं प्रो। मैं उनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेरे पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं उन पे डाल दूंगा कि इनने लिखवाई है। रेडी? तो उसने फौरन बोल दिया कि मैं, अगर मेरे पास चॉइस था तो मैं दे देता उसको, बट ही सेड कि नहीं, मैं रखता, मैं विनर बनता, यू नो। सो दैट इज ऑल्सो पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ हिज कि ही वुड वेरी इजीली गिव इट अप, बट दैट इज नॉट द फीलिंग दैट ही गेट्स बैक okay, in the sense. So जैसे like he's more loyal to people than how बिल्कुल, much people reciprocate. बिल्कुल, he is far more intelligent than the company he keeps. He is far more loyal than the company he keeps. ये वो बच्चा है जिसके बारे में मम्मी कहती थी ना कि बेटा दोस्तों से ध्यान रख। हाँ, करेक्ट। वो तुझे बेवकूफ बना देंगे। जब आप यहाँ से फ्री हो जाओ मिल, हाँ हाँ हाँ, ऑलमोस्ट डन। आप पे नाम डालना। कहती थी कि बच्चे दोस्तों से ध्यान, हाँ करेक्ट, दोस्तों से या दोस्तों पे ध्यान रख, से दोस्तों से ध्यान रखो बेसिकली। ध्यान रख, हाँ। Then Do you want to say anything about, you know, if they also spend a lot of time on their looks or something, कि जी बाल ठीक होने चाहिए। हाँ, बाल तो यहाँ पे, हाँ, हेयर रेजिंग है, दोनों के बाल देखो 3-3 इंच ऐसे ऊपर हैं। क्योंकि मैं वही, मतलब आई सी दैट इवन इन माई जिम, जहाँ पे जाता हूँ तो जो टीनेजर्स होते थे हाफ द टाइम दैट जस्ट वो करते हैं, करेक्ट। हाँ, वो जैसे साइरस बोलता था उनको, यार तुम लोग ये व्हाट इज दिस वर्कआउट, यार तुम लोग बिटवीन सेट्स ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो टॉकिंग और व्हाटएवर इट माइट बी। हाँ, तो बालों पे बहुत फोकस होता है आजकल कि वो इतना पीछे करते रहते हैं कि अब वो पीछे ही हो गए हैं। सो दिस थिंग, हाँ, ये भी बोल सकते हैं उसके बारे में कि ये वो बच्चा है जो बालों पे इतना ध्यान रखता है, हेयर ड्रायर, मूव्स, अपने फिजिकल अपीयरेंस पे को बहुत ध्यान देता है, मगर जैसे मम्मी ने कहा कि बालों पे नहीं बच्चे, अपने दोस्तों पे ध्यान रख। कि भाईचारी तो दूर, देन भाईचारी के साथ क्या बोल सकते हैं? एक तो होता है ना कि आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं लोग। He's one of them, you can say, but that is still his quality. What we are trying to do is roast him. Correct. Yeah, this is good, but कि बालों पे कम और दोस्तों पे ध्यान रख, that is fine, but we need something more, yeah. The thought is there, but how to form it, यार ये मुश्किल काम है आप लोगों का यार। हाँ, हमको तो डायलॉग दे देते हैं, हम लोग को रट के बोलना पड़ता है, और सारा क्रेडिट हम भी ले जाते हैं। इसलिए हम बोलते भी खुद ही हैं, हम लिखते भी खुद ही हैं। तो पूजा जी को अब समझ आया, यूट्यूबर बनना भी आसान नहीं है, ठीक है? डायलॉग रटना नहीं है, सब खुद लिखना पड़ता है। With Elvish you will have to find something more. If it is not from
his big boss house, then probably कि जैसे he's again from YouTube, right? या नहीं, इनका YouTube का तो बहुत चलता है। बहुत चलता जैसे है। कल वो बोल रहे थे कि हम बहुत खुश अरे हैं कि हम he's very- YouTube के फैंस जो है देखने वाले, तो ऐसे हाँ हम भी बहुत खुश हैं कि थैंक्स टू YouTube एंड यू ऑल के जो लोग, बहुत कम लोग हिंदी फिल्म देखते हैं वो भी देखना शुरू कर देंगे। तो दे थॉट इट वाज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। भाई कोई नहीं देखेगा तुम्हारी पुरानी फिल्म्स, उल्टा जो देख रहे हैं वो यूट्यूब को देखने आ जाएंगे। ठीक है, समझे पूजा जी? और मैंने वैसे बेबी का और मनीषा को ये टाइटल दिया था क्योंकि एक बार वो लोग गाना गा रहे थे ना 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 रहे थे, तो आई सेड यू ऑल शुड हैव एन एक्ट साइरस के साथ में। So the another format that a lot of times we follow in roast is वो जो होता है ना कि he is so this that, like मतलब हाँ। he is so thin that ये यहाँ भी पूरा आ जाएगा, she is so loud that कि कई बार like so if one of them is loud, too loud, any of them, if he is so loud that कि कई बार तो कुकड़ू को भी नहीं सुनाई देता उनको, something ये कुकड़ू को भी आ जाता है कि यार तू ही बोल ले इससे अच्छा, if there is somebody who does that, so on that format also you can think कि हाँ आगे तेरा He's so lazy that जैसे हमने अभिषेक तो इतना आलसी है कि बिग बॉस के घर का इन हाउस रूस्टर जो है जो कुकुर को बजाता है वो अर्ली रिटायरमेंट लेने वाला है। इस सीजन के बाद रिटायरमेंट लेने वाला है। या आई कैन से दैट। चार मुर्गे तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, अब हम पांचवें पे हैं इसके चक्कर में। हाँ, कि भाई इसको नहीं हम उठा सकते। या आलसी, हाँ ये बच्चा इतना आलसी है कि बिग बॉस के घर के इन हाउस रूस्टर इसके फोन के स्नूज बटन से आवाज आती है कि भाई कितनी बार दबाएगा और हाँ यहाँ पे फोन तो है नहीं, तो स्नूज बटन तो कुछ नहीं, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट से कि इसके फोन के स्नूज बटन से अब आवाज आती है भाई और कितना दबाएगा, कि बाहर की दुनिया में इसके फोन बटन से कि स्नूज बटन से आवाज आती है। वी डोंट इवन हैव टू एक्सप्लेन दैट कि बाहर की दुनिया जितना टाइट रखेंगे पीपल विल गेट इट कि आप क्या कह रहे हो उसमें, तो कि भाई कितनी बार दबाएगा। बिग बॉस के आई कैन ऐड दैट, बिग बॉस के घर को ही ले लो। हमारे यहाँ के इन हाउस, यहाँ के 4 इन हाउस रूस्टर्स ने ऑलरेडी, यहाँ के 4 इन हाउस रूस्टर्स ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं। हाँ रिजाइन कर चुके हैं, रिटायर भी नहीं, रिजाइन करते हैं। इसको उठाने से अच्छा मैं बटर चिकन बन जाऊंगा। या बिग बॉस के 4 इन हाउस रूस्टर्स ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। दैट्स अ गुड वन। रिजाइन कर चुके हैं या देन आई कैन ऐड दैट वन। और जो बचा, और जो 5वां जो बचा हुआ है वो तो उनका तो वो तो कह रहा है कि अभिषेक को उठाना ना इससे अच्छा मेरा बटर चिकन। हाँ इससे करेक्ट। ओके सो दैट्स दैट। एल्विश का मुझे मिला नहीं है, बट आई ट्राई टू फिगर आउट, कम बैक टू यू। आप जाइए उनके भाई पास। रोस्ट कहाँ हुआ? अभिषेक किसी का रोस्ट नहीं हुआ क्या है पूजा? हाँ भाई सारे कह रहे तेरे को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब मजा आएगा एल्विश यादव। ये पता नहीं लगता कि वेयर इज माय लाइन। मतलब रोस्टिंग जो मैंने देखी है बाहर, सुनी है, करी है, तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। हाँ पर उसमें लैंग्वेज की सीमा नहीं, लैंग्वेज नहीं, तो, कि कितना चुभा सकते हैं वो। अब जैसे मेरे दिमाग में या ये तो मैंने बहुत कंफर्टेबल वाला जोन में लिखा। तो जैसे मेरे दिमाग में एक आ रहा था, थोड़ा ऑफेंसिव था कि पूजा जी घर में इतना काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, तो कभी आपको ये नहीं लगता कि इतनी मेहनत अपनी मूवीज में कर लेती थे? तो ये सारी चीज़ें तो मैंने वो कहा कि नहीं इट्स अ गुड वन, इट्स एन एक्सीलेंट वन। मतलब यहाँ पे मुझे टॉलरेंस लेवल नहीं पता ना। नहीं अरे ये चलेगा, ये तो दिस इज एन ये हुआ ना रोस्टर, ये है असली रोस्टर।
एलविस यादव, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई, दिल खुश कर दिया। इसका ना वो मॉडिफाई करा। क्योंकि सो यू कैन एक्सटेंड दिस ऑल्सो कि पहले ये एक्टर बनी, फिर प्रोड्यूसर बनी, फिर डायरेक्टर। इनमें से कहीं पर भी इतनी यहाँ मेहनत पे यहाँ पे ना ऐसे सवाल भी उठ जाते हैं कि प्रोफेशन पे कैसे जा रहा, मतलब नहीं नहीं वो नहीं, है ये टैलेंट इसमें- है, हाँ, बट बहुत लोग हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, बट मैं दैट आपको इज सुना व्हाट सकता हूँ रोस्ट ना कि इज मैंने क्या अबाउट। क्या हाँ लिखा, हाँ हाँ हाँ, या फिर वहीं पे सुनोगे आप? नहीं 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 नहीं, मैं वही सुन रहा हूँ उसमें वही। तो तो मैंने- मेरे ख्याल में तो वो तो डेफिनेटली, क्योंकि इवन मतलब पूजा का क्या है कि पूजा की आधी मूवीज में नाम भी पूजा ही रखा है, तो पूजा को छोड़ो उनके राइटर ने भी नहीं मेहनत करी। So you can go there also. So ये this is okay, इतना तो रोस्ट करोगे यार, इतना तो थोड़ा तो टांग खींचोगे यार, इतना तो टॉलरेंस चाहिए अब तुम्हें। जैसे सिगरेट छोड़ रखी है, तो मैंने एक बार देखा कि जब वो नहीं मिली ना तो तुमको थोड़ा गुस्सा सा आता, वो खाती रहती है। तो मैंने लिखा था कि अगर पूजा जी से पूछा जाए कि घर में आपका गुस्सा कौन कंट्रोल कर सकता है, अभिषेक, एल्विश, बेबी का या मनीषा, तो उनका आंसर सेम ही होगा कि ऑब्वियसली च्युइंगम। इस टाइप का, मतलब। और इनका भी, और मैं दूसरा लिख रहा था वो मेहनत वाला, मैंने चेंज कर दिया। हाँ हाँ क्योंकि मुझे ना बहुत पसंद है हाँ। पूजा जी, उन्हें भी पता है जी। तो मैं उसके ऊपर लिख रहा था कि पूजा जी घर में इतना काम करती हैं, बहुत नहीं, मेहनत। बट दैट इज यार रोस्ट नहीं, रोस्ट ही मैंने उस पे उन्हीं लिखा के लिए करते जिनको हम प्यार भी करते हैं, हम तो कॉमेडी नहीं, में तो सारी रोस्ट रोस्ट जो मैंने करा है वो भी उसी उसमें करा है कि पूजा जी घर में इतना काम करती है, बहुत मेहनत करती है, जो कि दिखता भी है। हाँ, हाँ। वो ऐसा इसलिए नहीं करती कि उनका मन करता है, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्हें पता वो से इतना काम कराते हैं। ये भी है। हाँ? सही मेरे है। हिसाब से क्योंकि वो थोड़ा नहीं, मतलब हमारे में जैसे कम्युनिटी है। गाइडलाइंस में थोड़ा इशू रहेगा ना। मत बोल, अच्छा, वो बोलना है तो तू कह सकते कि इंडिया में भवन से इतना काम करवाते हैं। या फिर मैं अपने घर का नाम ले देता हूँ। हाँ हाँ, एल्विश के घर हमारे पे। घर में, हाँ क्या? हाँ, यू कैन डू दैट। वो ऐसा पर वो मेहनत वाला जरूर भी कर। हाँ वो अब आपके ऊपर डाल दूंगा, इनने लिखवाया है। मैं तो नॉर्मल प्यार मोहब्बत का कुछ लिख रहा था, इनने कहा ऐसा डालना चुभा। पूजा जी तो ये भी कहता हूँ, वो ऐसा इसलिए नहीं करती कि उनको अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए करती हैं। और दो लिखे मैंने, सब पे सही है ना? दो करती- इसलिए करती हैं क्योंकि उनको पता है कि एल्विश के घरों में, एल्विश के घर में बहुओं से इतना भवन से इतना काम कराया जाता है। की लाइन भी हो जाएगी एक। एल्विश के घर में बहुओं से इतना काम करवाते हैं। तो ये दो लिखे मैंने, वो भी लिख देता हूँ काम वाला ना, स्पेस। और मनीषा के बारे में मैंने लिखा है, मनीषा को दूसरों को, जैसे मेरे पे बहुत लाइन मारती है और मेरी है कोई बाहर, मैंने बोला भी है कि हाँ, मनीषा, वो मुझे पता चल गया। मैंने कि मनीषा को दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे खाना हो, चाहे सामान हो, मैं हूँ, या बिग बॉस की ट्रॉफी हो। हाँ हाँ, तो उसको ऐसे करते ना, इसको थोड़ा फिर बिल्ड ज़्यादा कर दे, जो उसको पता है कि उसको नहीं मिलने वाली, पर फिर भी पीछे पड़ी रहेगी, चाहे खाना है, चाहे मैं हूँ, चाहे बिग बॉस की ट्रॉफी, देन इट इज क्लियर दैट इसको नहीं मिलने वाला। इनको थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया जाए कि मनीषा को दूसरों की ऑलरेडी चीज़ पता है कि नहीं मिलने वाला सब। ज़्यादा अच्छी लगती है, और उन्हें पता है वो चीज़ें उनको नहीं मिलने वाली, और उसमें बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे खाना हो, कोई सामान हो, हाँ मैं हूँ, या बिग बॉस की ट्रॉफी हो, हाँ इस तरीके से। ठीक है, इसमें मैं वो ऐड कर देता हूँ इधर। हाँ। उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है, और उनको उसको बाद में तो ये भी कर सकता है कि नहीं नहीं, बिग बॉस की ट्रॉफी जब मेरे को मिलेगी पकड़ने के लिए दे दूंगा 2 मिनट। वांट टू एक्सटेंड दैट जोक फर्दर, कि थोड़ा सा नरम करके फिर वापस आ जाए। समझ गया। उनको पता नहीं, है बिग बॉस की ट्रॉफी में मजाक कर रहा था, पकड़ने के लिए मिल जाएगी जब मैं जीतूंगा। वो तुझे मिल जाएगी पर पकड़ने के लिए। हाँ, उनको पता है कि वो चीज़ जब मैं चेक पकड़ रहा हूँ। हाँ हैं। नहीं सही लग रही है। नहीं सही बताइए, ऐसे सच में कि मतलब ज्यादा ओवर लग रहा है कि ठीक नहीं। ठाक है?
सही बोली ना। मुझे फिर पता आप नहीं लगा बताइए रहा भैया, ठीक लग रहा है या फिर चेंज? ठीक लग रहा है जी, ठीक लग तू बोल। मुझे तो ठीक ही लगता है, मुझे क्या लेना देना। उनको पता है कि वो चीज़ उनको नहीं मिलने वाली, जैसे कि ये बिग बॉस की मैं मजाक कर रहा था। ट्रॉफी का मैं मजाक कर रहा था, वो मिल जाएगी कल पकड़ने के लिए। ओके, एक और लिखा था मैंने इसके ऊपर कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सही है ना, सुनती नहीं, कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आँख कान नाक हाथ पैर, इनके बिना बॉडी अधूरी है। वैसे मुझे लगता है कि मनीषा के अगर कान काट दिए जाए तो भी उसको बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुनना तो उसे वैसे भी नहीं है। ये सही है, परफेक्ट है। सही है ना, ये मतलब लिमिट में भी है और थोड़ा वैसा भी है। ये दो इस पे ये लिख दिया मैंने। और अभिषेक पे मैंने लिखा था कि अभिषेक माय ब्रदर माय फ्रेंड। अभिषेक एक बात को इतनी बार रिपीट करता भाई, उतनी बार। हाँ, और एक लिखा था मैंने कि अभिषेक में इतना टीवी पे नहीं रिपीट करते करते वो कट जाएगा वहाँ पे, नहीं तो। टीवी पे, टीवी वाले भी अभिषेक में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर वो बाहर से भी शो को देख रहा होता तो भी कहता है डिजर्विंग तो मैं हूँ, ट्रॉफी से क्यों दे रहे हैं। मतलब वो है उसका ये ना कि मैं डिजर्व करता हूँ। देखो गाइस, मुझे को लगता है कि वो डिजर्विंग है और लगना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वाइल्ड कार्ड भी डिजर्विंग हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि वाइल्ड कार्ड का कुछ कम नहीं है। क्योंकि एल्विस जब से आया है तब से खाने में मसाला कैसे पड़ता है वैसे मसाला पड़ गया है। देखो, आपके पास मसाला हो तो आप 2-3 रोटी ज़्यादा खाओगे, अगर सब्ज़ी में मसाला नहीं तो आप 2-3 रोटी कम खाओगे। तो मेरा फैक्टर है कि जर्नी से ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर करता है, ठीक है। तो एल्विस भी जीत सकता है और मुझे लगता है ऐसे ही जीतेगा। हालांकि अभिषेक की फॉलोइंग ट्रिगर भैया भी कर रहे हैं मत बहुत ज़्यादा, तो वो जीत सकते हैं। बाकी एल्विस यादव भी जीतता अगर ट्रिगर भैया ने या उन लोगों ने इतने ज़्यादा मीटअप्स ना किए थे। एक और लिख दूँ इस पे कोई? हाँ, एक लिख दे। और स्ट्रांग वाला तो देख ले, तेरे हिसाब से जो सबसे स्ट्रांग है उस पे एंड करना। उस पे एंड करूँ मतलब हाँ। बंदा जो स्ट्रांग है, हाँ, जो तेरे हिसाब से या फिर पॉइंट स्ट्रांग है? पॉइंट स्ट्रांग है, पॉइंट स्ट्रांग, बंदा नहीं, पॉइंट जो स्ट्रांग है मतलब अपने आप पे एंड करूँ? ठीक है। ठीक है। बेबी का मैंने लिखा था कि बेबी का इतना नेगेटिव है कि कभी रियल नेगेटिव एनर्जीज भी इस घर में है तो वो भी कहेंगी यार इस घर में कुछ तो नेगेटिव है। कुछ तो नेगेटिव है भाई, कुछ तो नेगेटिव है। कि काफ़ी ज्ञानी है, लोगों के चेहरे पढ़ती है और उनके बारे में चीज़ें बताती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी अपना चेहरा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती होंगी कि कौन सा चेहरा पढ़ूं, बुरा वाला या बहुत बुरा वाला। एक है बेबी का इतनी बड़ी छुट्टी है कि अगर आप उससे टॉप 3 कंटेस्टेंट का नाम पूछेंगे तो अपने आप को भी इंक्लूड करेंगे। लिख रहा हूँ। हाँ, ये सही है, बहुत ही सही। बेबी का ये 3, एक और अभिषेक पे थैंक यू। ठीक है। अमित टंडन जी भी लाइक, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अच्छा है, देखो भाई ये होता है रोस्टर, अमित टंडन जी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा, सब कुछ एल्विस यादव ने पहले से ही तैयार करके रखा है। इसमें जीतने वाले को चिप्स के पैकेट मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या मिलेगा। कल जीते हैं ना चिप्स के पैकेट। वो देखने से बताएंगे कि क्या मिलेगा। जी। ये अभिषेक की तरफ ये था अंदर चला गया शायद। अभिषेक की तरफ शायद ये नहा लिया उसने, शायद वहाँ बैठा होगा सिक्योरिटी एरिया में। हाँ, I think he should want to wake up a bit. I will wait for him and I will wait for शायद वो दोनों वही हैं। अच्छा। हाँ, एक बार भाई
दिल्ली से? हाँ, मैं वैसे दिल्ली से हूँ और बॉम्बे रहता हूँ। और दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? पश्चिम बिहार, वेस्ट दिल्ली। मेरे मामा जी रहते हैं माधोपुर। मैं ये हमारा वो एरिया जहाँ पे हम रेडी होते हैं, ओके। और यहाँ पे हमारा सबका सामान है, और ये आपके जिनको आप ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वो हाल ही है। ये खाना नहीं खाता। मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में आता हूँ। हाँ? क्या था? ठीक है, ये अब करते हैं इसकी कार्रवाई। सही है, 2 पॉइंट्स। उधर तो जेल है। ये जेल है, अभी खुली है? हाँ खुली है, देखनी है आपने अंदर से? तो ये जेल का क्या कि कोई पर्टिकुलर कि मतलब कोई टास्क होता है उसमें, मतलब किसी ने कोई गलती करी, नहीं नहीं अच्छा करा नहीं, कोई किसी से गलती हो रही है, घर वाले सोच रहे हैं कि इसको जेल जाना चाहिए। पूजा जी को जेल भेजो भाई, जेल भेजो, नहीं चाहिए। पूजा और देविका दोनों को एक साथ भेजो। ये लॉक्ड है, अभी वॉशरूम है, अच्छा। स्मोकिंग एरिया। सोना बड़ा मुश्किल है इधर, नो एसी नथिंग। अच्छा अभी से अभी भी नजर नहीं आ ये जिम हो गई, रहा। अभी से उधर पीछे smoking। और तो यही है जो है। कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। चलो, मैं फिर अभिषेक के साथ बैठ जी, जाता हूँ। थैंक यू। हाँ भाई, क्या अरे यार, आखिरी 2-3 दिन बचे हैं। अब हमें लिखना क्या? रोस्ट जो 4 लोग हैं उन्हीं के बारे में बेसिकली, तो रोस्ट देखा हुआ है? हाँ, तो वही फॉर्मेट है। तो यू गेट ऑन स्टेज और आप इन चारों के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट वहाँ से उठा ले, जो चीज़ें या तो तेरे को जो इनकी अनोइंग लगती हैं या कोई जो ऐसे उनकी क्वालिटीज़ हैं जो सबको पता है, और उसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो क्या लिखा, क्या तूने तो बता दो। वो मैंने लिखा, कल एल्विश ने बोला कि पॉडकास्ट में वो डिजर्विंग है। हाँ हाँ वो डिजर्विंग है, बट विनर बनने के लिए नहीं, रनर अप बनने के लिए। हाँ, ओके। तो मैंने कहा बेबी का को लगता है कि वो टॉप 5 में अपने बल पे आई है। नो डाउट आप टॉप 5 में आए हो, बट अपने बल पे नहीं, पूजा जी के बल पे। फिर मैंने लिखा था एल्विश का कंट्रीब्यूशन घर के मुद्दों में उतना ही है जितना तेंदुली का इस घर में खाने में, मतलब ओके। तेंदुली का इस घर में खाने में था, मतलब कभी यूज़ नहीं होते तेंदुली। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। तो नेग्लिजिबल होगा। फिर मैं ऐसे लिख रहा था कि मनीषा का प्यार जैड हो या एल्विश, उनके लिए उतना ही रियल है जितना रियल हमारे बिग बॉस के घर की घास है। ओके ओके। कम्प्लीटली आर्टिफिशियल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके। बेबिका को लगता है कि वो इस शो में डिजर्विंग विनर है। इस बात पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बेबिका जी, कुत्ता पालो गधा पालो, बट इतनी बड़ी गलतफहमी मत पालो। ओके। फिर मैंने कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ मैं कि पूजा जी और डैश में एक ही सिमिलैरिटी है। दोनों को हमेशा लगता है कि वही सही है और सामने वाला गलत है। हाँ, मुझे वो डैश समझ नहीं आ रहा। किससे रिलेट करा जाए कि जिसको लगता है कि मैं ही सही हूँ? तो इसको अगर तो ऐसे फ्रेम कर कि पूजा जी का यहाँ होने का ना मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैंने अपने दादाजी को मिस नहीं कर रहा, या अपने फादर को मिस नहीं कर रहा। समबडी इन योर हाउस कैन से, क्योंकि वो भी किसी की बात नहीं सुनते और उनको लगता है वही सही। हाँ, तो उस तरीके से कर ले इसको। ये बहुत अच्छा है। इसमें भी मैं थोड़ा चेंज चाहता था करना कि ये अभी बहुत चेंजेस होंगे थे इसमें। एलविश वाले में भी आई थिंक एलविश की कोई क्वालिटी या कोई
ऐसी हैबिट हो उस पर अपन जाके उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करके बना सकते हैं। भाई पूजा वाला तो मेरे ख्याल में पूजा का अगर वो सबको करेक्ट करती रहती है तो तुम वो भी लिख सकते हो साथ में एक और पॉइंट कि पूजा जी सबको इतना करेक्ट करती है और इतना ज्ञान लग देती है कि हमें उनको रोज़ बताना पड़ता है कि इस शो में आप पार्टिसिपेंट हो, डायरेक्टर नहीं हो। जो उनके अंदर की आत्मा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वाली वो नहीं जा रही। पूजा जी का इस घर में होने के बहुत फ़ायदे हैं। पता है क्या, मैं अपने पिताजी को बिल्कुल मिस नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी किसी की नहीं सुनते। ये बहुत अच्छा बना। पूजा जी को इस घर में सफाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। लोगों को सही गलत का ज्ञान देना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी चक्कर में कभी कभी इतनी चीज़ हो जाती है। कैसे लिखें इसको, फ्रेम कैसे करें? सफाई पे सफाई पे या मतलब बेसिकली यही वाला बहुत सही है कि उनको बता याद दिलाना पड़ता है कि डायरेक्टर नहीं, वो भी एक कंटेस्टेंट है। तो वो तो फिर ये है कि वो जो सबको ज्ञान देती रहती है तो उस पर आ सकता है कि एक ज्ञान पे बनाना और एक ये देना। हाँ, ये दो आई थिंक काफ़ी होंगे कि पूजा हर एक को आके बता रही थी कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। फिर हम उनको बताते हैं कि इस शो में आप पार्टिसिपेंट हो, डायरेक्टर नहीं। इनके अंदर जी को भी पता है कि पूजा कैसी है, ठीक है, सबको पता है पूजा दिखावा करती है। ऐसा ही लग रहा है कि वो डायरेक्ट कर रही है, चीज़ों को ऐसे कर रहे हैं जैसे लोगों को कुछ पता ही नहीं है, सबको सिखा रही है, सबकी प्रिंसिपल है वो। क्या है यार, डायरेक्टर सोई मतलब बैठ ही नहीं रहा। परसों तो मैं खाना खा रहा था, बीच में कट बोल दिया इन्होंने। तो उसको उसमें डाल सकते हो। इसको इसमें काफ़ी मतलब ऑप्शंस कर सकते हैं अलग अलग तरीके की। कि पूजा जी को सुबह उठाना हो तो गाने से नहीं उठती, हम कान में जाकर बोलते हैं एक्शन तो उठ जाती है। कैन डू दैट ऑल्सो डायरेक्टर वाले में, क्योंकि जैसे वो ज्ञान देती हैं, जैसे तो बता रहा है। शी क्लीन्स द टॉयलेट्स राइट। तो हम उनको जाके ये नहीं कहते कि टॉयलेट गंदा हो गया, हम कहते हैं कि पूजा जी शॉट रेडी है। शॉट रेडी है कि वो तभी एक्शन करती है। चलो, ये ऐसे ही पूजा जी इस घर में लोगों को इतना समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ यहाँ रखनी चाहिए, ये चीज़ वहाँ रखनी चाहिए। कि कभी कभी तो मन करता है उनको याद दिला दूँ, पूजा जी आप डायरेक्टर नहीं, आप एक कंटेस्टेंट। हाँ, ऐसे ही है। इसको और कैसे फ्रेम कर सकते हैं? हाँ, इसको एक और इसको एक्सटेंड उस तरीके से भी कर सकते हो। एक तो शॉर्ट रेडियो वाला भी कर सकते हो, नहीं तो दी अदर ऑप्शन इज यू कैन डू दैट। मेरे को पता चल गया है कि कन्नन जी का एक का बात है, एक्सटेंड करो। क्योंकि जहाँ तुम टैग डालते हो ना जोक में, इट बिकम फनी कि आपने एक जोक कर दिया तो हमने पहले बोल दिया कि डायरेक्टर है, ठीक है, ये अंदर से डायरेक्टर है। पर फिर अगर हम ये डाल दें कि डायरेक्टर भी अच्छी है तो इसी में हम कैसे आगे करते कि आप डायरेक्टर नहीं, इस शो में कंटेस्टेंट। हाँ, और आप डायरेक्टर नहीं है तब ये शो चल रहा है। ये तो दिल में लग जाएगा। तो वही तो सी इतना नहीं सोचते यार, रोस्ट के अंदर इतना नहीं सोचते।
के लिए सबको यहाँ बोलता है उतना चलेगा। मेरा पेन वेयर इज माय पेन। आपके पास पेन है क्या? मैं तो कुछ भी नहीं लेके आया अंदर। अच्छा मेरा पेन किधर से? पूजा जी घर के लोगों को इतना समझाती है ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो मन करता है मैं याद दिला दूँ कि आप डायरेक्टर नहीं, इस शो के कंटेस्टेंट हैं। और शायद तभी ये शो चल रहा है। वो तो करना पड़ेगा ना, ये तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर इसमें क्या लिखूँ? ज्ञान से कैसे करते हैं? मुझे ज्ञान पे लिखना है कि इनको इतना ज्ञान देने की हालत है। हाँ। मुझे पता नहीं उसका नाम ले सकते हैं कि नहीं तो कि ये जितना ज्ञान देती हैं इनको देख के बोलता हो कि भाई ये तो ज़्यादा हो गया। ये सब ये बोल सकते। ऐसे क्या लिखूँ? पूजा जी को वॉशरूम साफ़ करना इतना पसंद है कि उनके ड्यूटी से पहले हम उनको बोलते हैं कि शॉट रेडी है। नहीं कि उनको हमने अगर वॉशरूम साफ़ करने के लिए हम ये नहीं कहते कि गंदा है, क्योंकि वो अंदर से हमेशा डायरेक्टर ही है। तो उनसे अगर काम करवाना है तो हम कहते हैं कि शॉट रेडी है। तो उसको कैसे फ्रेम करें? या तो अगर कि पूजा जी को कहीं भी बुलाना होता तो हम ये नहीं कहते पूजा जी आ जाओ, हम कहते हैं पूजा जी शॉट रेडी है। इस वन में कोई पॉइंट तो डाला ही नहीं। इनने बोला मुझे डालने को, मैंने बोला नो। बेबिका का पूरा हो गया, बेबिका पे बहुत सारे जोक्स हैं। मेरे पे ज्यादा को तुम ये पूरा घर मुझसे ऑब्सेस्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस पर ज़्यादा पॉइंट। बिल्कुल जो तेरे को 26 साल के 26 करोड़ लोग 26 किस्म की 26 शो में 26 गाने देंगे तेरे को। बेन देविका तेरे को गालियाँ देंगे, वो भी 26 नहीं। पूजा जी की एज क्या है? 51 गाली देंगे। मैं बड़ा ऑब्सेस्ड हो जाता है। ये मेरा कमर का सर भी जाती है इसलिए मेरे से ऑब्सेस्ड है क्या तू? बॉडी शेप में इसने उसके भी कंधे पे हाथ रख दिया, क्या और बड़े सुंदर लग रहे हो, यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इफ ही अगर वो सबसे फ्लर्ट कर लेती है कि 3 तो कैमरा ही हमारा मुंह छुपा के बैठ गए हैं। जैसे मनीषा ने अब्दू के साथ भी प्यार कर दिया था कि उसको बच्चा समझ के उसको किस करना चाह रही है, पर वो उसको याद होना चाहिए वो 20 साल का इतना छोटा नहीं है। तो कुछ ऐसा उसके रिलेटेड करना है। और वो बिना बोले बिना सोचे बोलती है।
अगर हम इसको, और बोलती बहुत ज़्यादा। मनीषा का मेरे को एक लिखना है फ्लर्टिंग पे, कि किसी से भी फ्लर्ट करती है और उसका जो प्यार है वो बहुत फेक है, फर्स्ट। सेकंड, उसको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, सुनने की नहीं। तो उसके रिलेटेड कुछ लिखना है। और बोलने की तो ये भी कर सकते हो कि मनीषा के दिमाग तक खून पहुंचते नहीं, क्योंकि जबान में ही सारा यूज हो जाता है। फिर ऐसा कुछ लिखना है कि उसका सर दर्द होता रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ शोर ज़्यादा है। तो हट खाली पड़ा है वो। हाँ, फेक पे क्या कर सकते हैं यार? फेक पे मैं बस इसके आगे लिखना चाहता हूँ कि मनीषा का प्यार घर के नौजवानों के लिए उतना ही रियल है जितना रियल। फिर वहाँ कुछ ऐसा फनी आ जाए ना, तो वो बहुत फनी बन जाएगा, क्योंकि ये वाला फनी नहीं हो रहा है। उतना ही रियल है जितना रियल। मनीषा जितना उतना रियल है इतना। कुछ है फिर, या फिर वो वाला बताओ कि इसका दिमाग में, मतलब दिमाग हर वक्त सर दर्द होता रहता है, तो उसका रीज़न आज मुझे पता चल गया कि वहाँ पर कुछ ऐसा रिलेटेबल। अच्छा, शी कीप्स ऑन कंप्लेनिंग हेडेक रोज एवरीडे। तो वो उसमें भी डाल सकते हैं ना कि क्योंकि दिमाग तक खून ही नहीं पहुंच पा रहा है तो दर्द हो रहा है, क्योंकि और दिमाग में खून इसलिए नहीं पहुंच, क्योंकि जबान में ही सारा यूज करे जा रही है। तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि मनीषा का 24 घंटे सर दर्द होता रहता है। आज मुझे पता चल गया क्यों। क्योंकि मनीषा के दिमाग तक खून पहुंचता ही नहीं। हाँ, ये कर सकते हैं, क्योंकि जो मसल ना यूज करो ना उसमें दर्द जल्दी बैठता है। अब मुझे समझ में आ गया कि झूठ बोले कौवा काटे जो है ना, वो जो सेइंग है वो गलत है, क्योंकि अगर सही होती तो अब तक मनीषा पूरी खाई जा चुकी होती, समथिंग दैट सॉर्ट। नहीं, अगर वो फेक है तो ऐसा लिख सकते हैं कि बिग बॉस के घर में बंदर तो बहुत आते हैं पर छत तक आते हैं, नीचे नहीं आ पाते, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं उनके आने पे मनीषा उनके साथ फ्लर्ट ना करे। ठीक है। किसी का कोई तकिया कलाम वगैरह भी है, किसी का कोई कुछ पर्टिकुलर सिस्टम एल्विस बोलता ना। अच्छा, सिस्टम। मनीषा का, अब ये वाला करना है, मनीषा का प्यार
इस घर के नौजवानों के लिए उतना ही रियल है, उसको फनी बनाना है। और या थोड़ा तो उसका प्यार रियल है की जगह अगर हम उस पे करें, क्योंकि तूने बंदर वाला फिर भी वो कर दिया कि इफ शी सो फेक, ठीक है, तो इसके चेक भी बाउंस होते रहते हैं क्योंकि उस पे भी सही सिग्नेचर नहीं करती समथिंग, कि जहाँ बिल्कुल मतलब यू हैव टू बी रियल, वो भी इसका फेक ही है। एक आपने और बताया था अभी मनीषा के लिए, फेक वो वैसे फेक नहीं है, वैसे वो बहुत रियल है, बट उसका फ्लर्टिंग और उसका प्यार फेक है। अच्छा, तो वो चीज़, हाँ, अच्छा, प्यार फेक है लार्जली। या फिर कुछ ऐसा लिखना है कि वो 24 घंटे बाथरूम में रहती है, टॉयलेट में रहती है, मतलब उसका बहुत फेमस है हगना भी, तो उस पर कुछ लिखना है। वो नहीं कर इसलिए आधा टाइम तो मनीषा का बाथरूम में चला जाता है, बाथरूम में चला जाता। हाँ। इसलिए शायद किसी लड़के को पे हाँ नहीं होता, कुछ ऐसा समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो फिर उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, मनीषा जो मर्जी बोले है दिल की साफ, दिल की छोड़ो पेट की भी साफ है। या पेट की साफ नहीं है, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं, मनीषा नो डाउट आप दिल की बहुत साफ हैं, सब पूरे देश को पता चल गया कि आप दिल की बहुत साफ हैं, पर बट पेट उनको ही ये नहीं आपका पता साफ चल गया कि पेट ही आपका साफ नहीं होता। ये कैसे होना चाहिए कि मनीषा जी नो डाउट आप दिल की बहुत साफ हैं, पूरे देश की जनता को पता चल गया आपका दिल बहुत साफ है, बट आई विश उतना ही साफ आपका पेट भी होता, या आई विश उतना ही साफ आप अपना पेट भी रख पाती। हाँ, वो पेट नहीं साफ हो रहा, दिल तो कब का तो साफ। इसको कैसे फ्रेज करूं कि आप पूरे देश या की तो जनता को उसके पता बाद चल गया। एक जोक उस पे भी ले सकते हैं कि आधा काम पूजा जी को आपके चक्कर में करना पड़ रहा है, बिकॉज इफ शी इज क्लीनिंग टॉयलेट्स। बट आई विश उतना ही साफ अपना पेट भी रख पाती, हाँ, तो शायद पूजा जी को बाथरूम में ज्यादा काम। या ये भी कर सकते हो कि पर मैं थैंकफुल हूँ कि आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं तो फिर पूजा जी के पास ज्यादा टाइम होता हमें ज्ञान देने का। उस तरीके से भी कर सकते हो कि पूजा को तुमने बिजी रखा हुआ है दूसरे काम में, नहीं तो हमें 1 घंटे का रोज एक्स्ट्रा ज्ञान मिल रहा होता। बट आई एम थैंकफुल आप अपना पेट साफ नहीं रख पाती। हाँ, क्योंकि अगर आपका पेट साफ होता तो पूजा जी ज्यादा फ्री होती और हमें ज्यादा ज्ञान दे रही होती। पूजा का एक और कर सकते हैं कि कई लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमने तुमसे ज्यादा जिंदगी जी है, और कुछ होते हैं जिन्होंने आधी जिंदगी ये बोलने में ही जी है कि हमने तुमसे ज्यादा जिंदगी जी है। एक दो तीन ये वाला पूरा करना है, फिर ये वाला कर दो कि मनीषा का प्यार उतना ही रियल है घर के नौजवानों के लिए जितना रियल हमारे लॉन की घास है। पर फिर उसको थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए उस जोक को,
कैसे करें? या तो इसको ऐसे करें कि मनीषा का प्यार यहाँ नौजवानों के लिए वैसे ही है जैसे यहाँ की लॉन की घास है, ठीक है तो फेक, और सीजन फिनाले खत्म होने पे दोनों खत्म हो जाएंगे। इसको उस तरीके से अगर करें कि अगर पैरेलल देना है तो 2 या 3 पंचेस उसमें दें हम, कि दोनों ही फेक हैं, ठीक है, उसका प्यार ऐसे ही है जैसा घास है, दोनों ही फेक है और दोनों फिनाले के बाद यूजलेस हो जाएंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। को कहने का अगर कोई बेटर और तरीका निकलता है, दोनों ही फेक हैं, सही है। हाँ, इसके आगे कुछ और ये उतनी देर ही चलेंगे जितनी देर सीजन चल रहा है। है। हाँ, दोनों ही फेक हैं और तब तक चलेंगे जब तक बिग बॉस चलेंगे, जब तक, या ये, और ये सिर्फ बिग बॉस के घर में ही एग्जिस्ट करते हैं। मनीषा का प्यार घर के नौजवानों के लिए उतना ही रियल है जितना रियल हमारे लॉन की घास है। दोनों ही फेक हैं और तब तक ही चलेंगे जब तक ये सीजन चले। हाँ, अब बेबिका के लिए, हाँ, बेबिका का एक तो लिखना है फेस रीडिंग पे। हाँ, हाँ, वो बहुत ही ज्यादा वो है शी क्लेम्स कि वो कहती है कि वो फेस रीडिंग करती है। हाँ, हाँ, वो उसके साथ अच्छे तो सभी उसके साथ अच्छे, मतलब ऐसा है। बेबिका का ये तो जरूर मैं बोलूँगा कि उसको लगता है टॉप 5 वो अपनी वजह से सही है, बट अपनी वजह से नहीं, पूजा जी की वजह से सही है। बट उतना ही एक ही चीज़ कहूँगा कि कुत्ता पालो, गधा पालो, बट गलत फहमी। फिर एक मेरे को उसका ऐसे लिखना है कि बेबिका को, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेबिका कहती है कि वो फेस रीड कर लेती है, पर जब हमारे सबके फेस पे लिखा होता है लीव मी अलोन, वो नहीं रीड करा जाता। तो अगर उसको हिंदी में करना, हिंदी में भी कर सकते हैं, बट लीव मी अलोन तो चलेगा। हाँ, एक और बहुत सारा लिखवा दिया। सारा लिखवा देगा आप, नहीं लिखवाएगा? एक सेकंड के लिए बैठना पड़ेगा आपसे, क्योंकि आई वांट टू चेंज वन हाँ ऑफ माय जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे उधर जाओ ना। मैं तो कुछ पूछने आया हूँ इनसे, अगर हो गया। अरे उधर बैठ के मैं बता के आता हूँ 2 मिनट। मुझे एक पॉइंट पूछना आपसे। हाँ जी, मनीषा से रिलेटेड। हाँ। मनीषा ना मतलब ऐसी है कि वो हर टाइम ना कैमरा, जैसे कुछ भी लड़ाई चल रही हो ना, तो उसको ये है कि कैमरा हो उस पे ही, इस टाइप का। तो मैंने सोचा था, मतलब लिखा था मैंने, फिर मुझे लगा थोड़ा बेसिक ना हो जाए, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ कैमरे लगे 200+ कैमरे लगे हैं, वो और मनीषा दुश्मन है। क्योंकि जब कोई बात होती है, घर में किसी की लड़ाई होती है, तो मनीषा सबसे पहले कैमरा ढूंढती है, कैमरा कहाँ है? कि ये वाली। हाँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फंक मतलब वो बेसिक तो सही है जोक का, पर उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसका एंड कैसे कर सकते हैं हम? अच्छा, शी सेज कि कैमरा कहाँ है जब भी लड़ाई होती है? हाँ, मतलब वो कैमरा ढूंढती है, जैसे लड़ाई चल रही थी ना, यूँ हाँ, 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 देख रहा है ना कैमरा है ना मेरे को, ऐसे वाला। इसको कैसे कर सकते हैं? और एक और पॉइंट सोचा था, जैसे वो ना अभिषेक का ज़्यादा ही ख्याल रखती है, खाना खुना बनाती, मेरा भी रखती है वैसे तो उस पर मैंने सोचा था कि मनीषा के कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ लिखी थी कि ट्रॉफी जीतनी है तो आपको अभिषेक का पर्सनल केयर टेकर भी बनना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ सोचा था मैंने। तो ये 2 पॉइंट हैं। मतलब मनीषा जैसे एक्ट करती है तो समझ में नहीं आता वो पार्टिसिपेंट है कि लोकल गार्डियन है उसकी। तो वो लोकल गार्डियन वर्ड तो सबको समझ में आ ही जाएगा मेरे ख्याल में, मे बी। लोकल गार्डियन, क्योंकि वो सबका ध्यान रखती है, मतलब खाना पीना, क्योंकि मैं अभी आया तो पानी उसके पहले। तो ये पॉजिटिव है, बट उसका भी रोस्ट कर सकते हैं ना। हाँ, 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 कि उस पर क्या हो
कि वो तो सबका ध्यान रखती है, सबको खाना खिलाती है, हाँ कुक है बेसिकली वो, मेन कुक हमारा। अच्छा तो उस पे क्या कैसे रोस्ट कर सकते हैं हम? कि मनीषा की याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि कभी कभी भूल जाती है कि पार्टिसिपेंट है या अभिषेक की पर्सनल केयरटेकर। हाँ कुछ उसने तो अच्छा ये इस पे रोस्ट लिख दूं कि अभिषेक मुझे रोस्ट करेगा तो मैं या तो उसको उस उससे तरीके बढ़िया से आप ही रोस्ट कर लो मुझे, क्योंकि आपने लिखवाया। तो वो भी कर सकता है ना कि आई एम हैप्पी कि मनीषा है आखिर तक, नहीं तो मुझे पानी कौन ला के देता है, समथिंग ऑफ दैट। ठीक है, थैंक यू। वो भी यार Sorry. हाँ जी, अब मुझे ऐसा लिखना है बेबिका के लिए कि उसको रोल तो मिलेगा बट हीरोइन का नहीं, सांप का। हाँ ऐसा लिख दो ना, बेबिका कहती है कि वो बहुत अच्छी फेस रीडर है, बट अगर आप इतनी अच्छी फेस रीडर हैं बेबिका जी, तो हमारे चेहरे का लीव मी अलोन नहीं पढ़ा जाता। हाँ ये सही है। दूसरा हाँ नागिन जो वर्ड है वो काफ़ी मतलब मूवीज़ और उसके लिए दोनों में यूज़ हुआ है, तो उसके बारे में कह सकते हैं कि उसमें रोल मिलेगा क्या कहते हैं वो इच्छाधारी, पर वो इच्छाधारी वाला नहीं मिलेगा, समथिंग, अगर तुम वो सांप वाला कहना चाहते हो। बट व्हाट इज द पॉइंट सांप की, मतलब आग लगाती रहती है इधर उधर कि वो नागिन ही है। हाँ हाँ बस नागिन है। फिर एक ऐसा लिखना कि उसके दिल में प्यार है मेरे लिए, बट वो जताने से डरती है। और वो चाहते कि मैं बोलूं जबकि मेरे में नहीं है। नागिन वाला अगर करना है या सांप वाला करना है तो वन इज की तुम ये भी कर सकते हो कि बेबिका एक्ट्रेस है, ये है वो है, पर मैक्सिमम पैसे वो जहर बेच के कमाती है। बेबिका नो डाउट एक फेस रीडर है, एक डेंटिस्ट है, एक अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छा डेंटिस्ट भी है, हाँ। हाँ ओके हाँ। बट इसके आगे थोड़ा कैसे करें? मगर एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैसा वो अपना जहर बेच के कमाती है। अपना बोलना ज़रूर ध्यान रखना फिर उसमें। थोड़ा नहीं जता नहीं ज़्यादा नहीं, थोड़ा और इसको अच्छे से फ्रेश कर सकते हैं। हाँ कि अगर हम नागिन वाला पार्ट थोड़ा क्लियर ले लें। बेबिका नो डाउट एक अच्छी एक्ट्रेस है, एक अच्छी डेंटिस्ट है, एक अच्छी फेस रीडर है, बट उसको लगता है कि बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा, तो उस गलत फहमी है क्योंकि सब उसने इस सीजन का सफर अपना जहर उगल कर या कुछ ऐसा समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि उसको बाहर जाके शायद मूवी तो मिले बट उसमें हीरोइन या विलन का रोल नहीं, नाक का रोल मिलेगा, कुछ ऐसा हो। और करती क्या है एग्जैक्टली मुझे थोड़ा सा और बता कि जब भी बोलती है जहर उगलती है। अच्छा कि एक या दूसरे ऐसा होना चाहिए कि एक बीस्ट है वो जिसको सिर्फ पूजा जी कंट्रोल कर सकती है। हो गए कुछ ऐसा। क्या खतरनाक चीज़ हो सकती है जिसका रिमोट कंट्रोल होता है, कि उसका रिमोट पूजा के हाथ में ही है। मैं नागिन दो सपेरा। हाँ तो फिर तो या तो बीन पूजा के हाथ में है। समथिंग, या तो उसके बारे में कि बेबिका ने इस शो में इतना जहर उगला है
कि प्लास्टिक की घास उसी से हरी हुई है. Just thinking. बेबिका को नो डाउट बाहर जाके मूवीज में रोल मिलेगा, बट हीरोइन या विलन का नहीं, रोल मिलेगा नागिन का. और इसको आगे स्ट्रेच कर सकते हैं. ये नागिन भी दो तरीके की होती है ना. एक तो होती है जो हीरोइन वाली होती है, एक होती है जो मतलब एक्चुअली नेगेटिव रोल हुआ. तो ऐसा ही नहीं, ये उतना सही नहीं लग रहा सर. एक को एक ऐसा अपने उधर वो होती थी ना कहावत नॉर्थ इंडिया में, मुंह खोलिया उल्टी की. गाय भैंस पैर उठाएगा तो गूं ही करेगा कुछ. हाँ. गाय पूंछ उठाएगी तो गूं ही करेगी. हाँ, भैंस पूंछ उठाएगी तो गूं ही करेगी. हाँ, नो डाउट बेबिका जी, जब आप मुंह खोलते हैं, जहर उगलते हैं, तो वो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि गाय पूंछ उठाएगी तो गूं ही करेगी. गूं ही करेगी. हाँ, कैसे करें इसको फ्रेश? ये भी सही बैठ नहीं रहा यार. इनकी वजह से लोग लड़ते हैं और यही लड़ती है. अच्छा. तो तुम ये भी कर सकते हो. हमने पहले वो बोला था ना कि पूजा की वजह से पापा को मिस नहीं कर रहा, और बेबिका की वजह से मैं मोहल्ले की आंटियों को मिस नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी लड़ती रहती हैं. नहीं तो सही. कौन है जो ये सही है. बेबी का नो डाउट आपने इस सीजन में बहुत जहर उगला है, बट इस बात पे मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि गाय अगर पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करे. हाँ, वो करे तो या अभी सुन. लिख लिया जहर. अरे तू जहर 2.0 लिख रहा है ना, तो मैं 1.0 तो लिख ही सकती हूँ. ये डालूंगी रोस्ट में. चल अभी जा ना. हाथ तो धोने दे. तेरी तरह नहीं हूँ अनहाइजीनिक. यार ये हम लोग का होते नहीं है, हम क्या करेंगे. तो मजे करने हैं इसमें. तो कुछ दिल पे ना लेना. अरे जल्दी जा यार. तू ही मत लियो दिल पे, क्योंकि हम तो बहुत कुछ लिखेंगे. तू जहर लिखेगा मेरे को पता है. तू बड़ा मीन है ना. जाए तो बोलू ना. जा यार. हाँ जल्दी जा. जा दी रुक. कि इसने कर, बट मुझे पता है आपका दिल यहाँ अटक गया, क्योंकि कुछ ऐसा जो वो मजा नहीं किसी और की जवानी में. कुछ ऐसा कर सकते हैं इसको. पर उसको ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने इसको करा, इसको करा, इसको करा. करा नहीं, एक्चुअली करना पड़ा, क्योंकि सबको पता था ये जहर घोलेगी. तो यहाँ कोई तैयार नहीं था. या ऐसा कर सकते हैं कि बेबिका जी, आई नो आपने पास्ट बट तब आपके पास चॉइस था, बट शो के बाद वो आपकी मजबूरी बन जाती. दिस इज गुड.
थिंक अब हो गया है ना. एक उस पे वो लिखना है, सांप वाला, वो हुआ नहीं. हाँ बोला. ऐसे कहा मैंने कि बेबी का जी आई नो आपने, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट तब आपके पास चॉइस थी, बट इस शो के बाद वो आपकी मजबूरी हो जाएगी. यही बोलेगा, ये क्या है? ये कौन है? नहीं, ये क्या है? चलो बहुत है. हाँ. अब एल्विश का करना है. हाँ ठीक है. वो रह गया एल्विश का. एल्विश का. अच्छा हाँ, एल्विश के क्या पॉइंट्स हैं? एल्विश की एक टैगलाइन है, सिस्टम. हाँ हाँ उसके रिलेटेड कुछ बन सकता है. फिर एक वो बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग लेके आया है. हाँ हाँ. और बहुत ही कट्टर फैन फॉलोइंग लेके आया है. फिर बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. ऐसा होना चाहिए कि खेल खेले खिलाड़ी से, तनिक खेले होशियारी से. हाँ मतलब खेलने का मजा ही तब आ रहा है जब, हाँ जब सामने वाला भी. तो इसकी 2 लाइनें तो मैंने ये बोल दी हैं कि नो डाउट आप डिजर्विंग है, बट विनर बनने के लिए नहीं, रनर अप बनने के लिए. कि आपका कंट्रीब्यूशन हमारे घर के मुद्दों में उतना ही था जितना कंट्रीब्यूशन तेंदुली का इस घर के खाने में. हाँ. ऐसा कुछ लिखना है कि आई नो आप यहाँ सबका सिस्टम हैंग करने आए थे, बट हमारे पास एक एंटीवायरस है. कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए. सिस्टम का कुछ और कर सकते हो. मतलब सिस्टम का कहता क्या है वो एल्विश? सिस्टम है बस. हाँ. इसका कोई वो नहीं है. हाँ. फिर ऐसा कर सकते कि उसने बहुत कंट्रोल करा यहाँ पर. नहीं तो जुबान जब वो उसने खोली तो सबसे कड़वी घर में उसकी थी. ऐसा अच्छा. कुछ. कुछ बहुत सॉलिड नहीं मिल रहा है इसमें. कि एक तो ऐसा कि वो मस्ती मजाक की करता रहता है. उसको पता नहीं, शायद वो गलत, उसको लगा कि वो बिग बॉस में आए, बिग बॉस में नहीं कुछ. हाँ वो कर सकते हो तुम कि वो जैसे रह रहा है तो उसको बिग बॉस है, उसका कुछ कर सकते हो. तुम्हारे जैसे वो कहता है सिस्टम हैंग कर देंगे. अच्छा. मैं आया हूँ सिस्टम हैंग करने, तो उसके रिलेटेड कुछ बोलना है मेरे को कि बाकी सबका तो आप कर सकते हो सिस्टम है, बट कुछ ऐसा हो ना. हाँ. पावरफुल. हाँ सिस्टम हैंग करने आओ. कि उसको बुरा भी ना लगे. हाँ. कि वो अपना खास है. या तो तुम उस तरीके से कर सकते हो कि
जहाँ पे 4 बैकअप हो तो वहाँ पे सिस्टम हैंग नहीं होता, समथिंग अराउंड दैट। 4 बैकअप मतलब लाइक तुम अपने बारे में अगर बात कर रहे हो कि मेरा सर्वर इतना सॉलिड है कि 4 बैकअप है। और क्या बना सकते हैं कि एल्विश जी, आई नो आप यहाँ पर लोगों का सिस्टम हैंग करने आए हैं, बट जहाँ पर 4 बैकअप हो वहाँ सिस्टम हैंग नहीं होता। नहीं, बस और नहीं है। या कुछ ऐसा कि जैसे इस शो में एक मेरी जिम्मेदारी हो गई थी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नो डाउट एल्विश जी मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, बट मतलब जैसे एक ऐसा वो करना है कि मेरा छोटा भाई नहीं है, बट यहाँ आज मुझे पता चल गया कि मुझे छोटा भाई चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसका ज़ुबान का और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कुछ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कैसे करें? एल्विस छोटा भाई है? तो तू भी छोटा भाई है? मैं सबसे छोटा हूँ अपने घर का। हमारे तीन है ना। सबको पता चल गया क्या? हैं? हमारे बारे में पता चल गया क्या लोगों को? हाँ, नहीं मतलब मैं तो देखा तो ही मैंने। वीडियोस चल देख रहे हो क्या आप मेरी? देख, मैं कुछ बता नहीं सकता, मेरी भी पेमेंट नहीं आई अभी। तो मुझे बाहर का कुछ नहीं बताना, पर हाँ मतलब मैं जानता तो ही तुम लोगों के बारे में। पहले से जानते थे या फिर? नहीं, इसके बाद। आप भी खाई ना भैया? अरे यार, एक आप भी खा ले, तू खा। खाओ। क्या पूड़ियाँ बनाई हैं? हाँ। पानी देना, इसलिए मुझे बोल रही थी कि आ जाने हॉल में, वहाँ बैठ के खा लेता। बट मेरे को तो एक आधी पूड़ी खानी होगा तो ना। ठीक। पहले से जानते थे या शो के बाद? मैं अपने बेटे से नाम सुना हुआ था। अरे मैं फॉलो नहीं करता था, उसके बाद क्या लिखे हैं? एल्विश केलर। एक वो ऐसा कि कुछ भी बोलने के लिए बोलता है, मस्ती मजाक करने के चक्कर में। कुछ भी ज़्यादा नेगेटिव निकला ना तो सोचना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बाकी सबके लिए तो हमने मस्ती लिख दी। हाँ। बहुत ही फनी लिख दिया, ये रह गया अब। यहाँ एल्विश केलर में कि वो आशिक जिसकी बाहर गर्लफ्रेंड तो है, पर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चलते रहनी चाहिए। जैसे मनीषा के साथ क्लैरिटी नहीं है उसको कि है नहीं है, बट ये बोलेगा बाहर कोई है, बट यहाँ पर भी तो ऐसा कुछ। कंप्लीट नहीं हुआ इनका, क्या लिखवा दिया आपने? हैं? एक आधा ही बस बचा। नहीं, मैं अब ये खा रहा हूँ यार, ये स्वाद। ट्राई करो ना, ये हमें कल जीती है मैंने, हम लोगों ने मतलब साथ में भूत चिप्स। मैं क्या कंप्लीट हो गया? तेरा रह गया। मेरा रह गया। मेरे लिए कितना लिखा तूने? 3 पॉइंट्स, बेसिक।
बाकी सबका हमने खतरनाक लिखा हुआ है। बाकी सबका खतरनाक लिखा हुआ मैंने, तूने? हमने भी यही लिख रहे हैं ना, मतलब दोनों लिख रहे हैं। हाँ, मतलब वही यही लिख रहे हैं। सही तो है। कैसे वो बोलते हैं, बोल ये रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। खाने हैं आपने चिप्स? ना सर, ये स्वाद है। सब्जी अच्छी बनी है। बढ़िया। सबके कितने कितने लिखे तुमने? 2 तो 3 2 तो 3 बेबी का तो 5 लिख दिए मैंने। बेबी का 1 2 3 4 5 बेबी का। कितने भरे हो तुम लोग? ना बहुत। एल्विश का क्या लिखा है? मेरा छोटा भाई नहीं है। एल्विश के आने के बाद मैंने रियलाइज कर दिया कि छोटा भाई होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ। एल्विश के आने के बाद मुझे समझ में आता है कि लोग अपने छोटे भाई को इतना क्यों मारते हैं। मैं खुद छोटा हूँ। मेरा छोटा भाई नहीं है और एल्विश के आने के बाद मैंने रियलाइज किया कि छोटा भाई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा, क्योंकि डा 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 डा। सिस्टम हैंग वाले में भी डाल सकते हो कुछ तुम कि अगर। हाँ, अरे खाना हो गया हमारा। ले लो, एक और बनाया उसने। सब्जी कहाँ है? पानी। थैंक यू। सब्जी लेके आती हो। तू खा रहा है ना? छोटा भाई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कब कहाँ क्या कितना बोलना है। एक तो ये कि फिर आदमी का अपने बोलने से ज्यादा उसको चुप कराने में ध्यान रहता है। एल्विश दूसरों का सिस्टम हैंग करवाने आया था, पर अब देखने में लग रहा है थोड़ा सा वायरस तो खुद ही लगता रह जा रहा है। एंड यू कैन पॉइंट एट मनीषा। टॉयलेट कौन सा है? वो लास्ट वाला? यप। ये बाहर उतार के जा सकते हैं टॉयलेट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, It's the way how you present it. And you have only one audience, Elvish. We'll see, darling. Respect your audience. We'll see, darling. मुश्किल है ना, अपने लिए मुश्किल है। कभी किया नहीं है लाइफ में यार। रहेगा अब तो जगह रहेगा ना। That he'll be awake till now. हाँ जगा रहा हूँ। No, आप नहीं यार। सेब खाना है आपको? एप्पल?
एक पॉइंट है। नाइस। उन्ने कि वो बहुत सारा फैन फॉलोइंग और फॉलोअर्स लेके जाना था, बट इन द एंड आई वांट टू से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, इस पे क्लोज। ठीक है ना? हाँ, थैंक यू। थैंक यू। आपने खाना नहीं? पहले वो निपटा लेता हूँ। बहुत बढ़िया है। क्या? ह्यूमर बहुत बढ़िया है आपका। Thank you। तूने खानी है? आप खाओ, आप खाओ। मैं फिर ये उधर ही ले जाता हूँ, हाँ, सब्जी के साथ खा के। दिखाओ जी, दिखाओ। क्या क्या हुआ इसमें? दिक्कत है? क्या? नहीं, बस सब्जी लेने जा रहा हूँ, तो थोड़ी सी खा के फिर। नहीं तो मैं ले आता हूँ ना। हैं? दिखाओ। अरे नहीं, मैं खा लूँगा मैं। ओके, आप बैठो ना। हाँ बैठे हो आप, मैं उधर ही हाँ, इधर बैठे हो आप। या मैं उधर ही बैठ जाता हूँ। जहाँ दिल आ रहा करे हूँ। आप, आ जाओ। हाँ जी। सॉरी आप परेशान हो गए, आई नो। आप पहले खा मैं खाना खत्म कर लेता हूँ। तो सर थैंक यू। सॉरी, थोड़ी राशन की मंदी है तो हम आपको कुछ अच्छा बना के अरे नहीं बेहतर दे पाते। नहीं, घर का खाना मिल रहा है, वही बहुत है। हो गया उसका कंप्लीट अभिषेक का? हाँ, अच्छा लगा भैया, मतलब पूरी सही है। हाँ, पूरी सही है। पानी दे देने का एक गिलास इनका। ये गरम कर सकते हैं सब्जी माइक्रोवेव में? हाँ, और हाँ कुछ बोली थी कि गरम किया था मैंने, बट ज्यादा था ना तो और कर कर दे 1 मिनट। मनीषा आपका रह गया राज जी। हाँ बस आप खा लीजिए। हाँ। पहले आपको खिलाना जरूरी है। हैं? बस लास्ट लिखने वाला है मनीषा का, बाकी बचा है। और बहुत स्वाद है। अच्छा लगा ना? इस पे भी सुना दो मुझको 2-4 अच्छे हैं? इसके ऑब्सेशन पे। जैसे ऑब्सेस्ड है मुझसे, 2-4 रोस्ट। जब कोई लड़का हाथ धो के पीछे पड़ता है, हाँ। ऑब्सेस होता है, तो उस पे कोई रोस्ट। ना मेरी बॉडी में फैट्स नहीं रहा जितना इसका ऑब्सेशन है। मेरे फैट्स भी घट गए, इसका ऑब्सेशन नहीं घट ये रहा। लिख ले। यही तो लिख ले। पहले हाँ, मेरा पर वो वजन घट सुना गया, के मत इसका लिखो ऑब्सेशन ना। नहीं घट रहा। हाँ, शर्म है? शर्म है। शर्म है तुझे? पेन कहाँ गई मेरी? बोल ये अच्छा रहे था। हैं, पर शब्द हमारे हैं। थैंक यू। मजा आएगा। ध्यान से। हाँ, मेरे को भी खिला दियो मनीषा एक बाद में। कि कृष्णा वैसे ही चाहते, मतलब कृष्णा सर के साथ इनका मतलब होता है ना, जो कृष्णा नहीं, कृष्णा कॉमेडियन, तो वो लोग जब आते तो इनका रूप अलग ही हो जाता, मतलब वो रोमांटिक प्यार वाला। तो एक मैंने क्यूट वे में भी वो लिख दिया। ठीक है। और एक ये लिखा है, बेबिका को आप बिल्कुल वैसे समझते हो, 2 बार बोल देंगे, वैसे समझते हो जैसे कि ये रोस्ट में आया ना, मतलब एक्चुअल वाला, ठीक है ना? हाँ, पर इसको थोड़ा फिर एक्सपेंड करो आप मेरे ख्याल में कि क्या होता है एग्जैक्टली जो आप यहाँ मेरा ये कहना है कि जैसे बेबिका इस घर में सबसे ज़्यादा गलती करती है, या फिर वो विलन जैसी है, बट पूजा देखो उसका गलती नहीं दिखता, एक कहने का मतलब। तो मेरा जो ये एग्जाम्पल था ना कि
सिंपल वे में वही लिखा कि आप बेबिका को बिल्कुल वैसे समझते हो। तो इसमें कुछ आप बताइए, अगर वैसा कुछ कर सकते हाँ, हैं। इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं ना कि मुझे या तो उसको उस तरह हो कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि बेबी का आपको ऐसी कौन सी घूस दे रही है इन घर में जो हमें समझ नहीं आ रही। आप बेबिका को हाँ, या आप उसको नहीं, बट मेरा क्या है ना, देखिए जैसे पूजा दी का हम थोड़ा नेचर जानते हैं हाँ। कि वो जल्दी ले लेती है। हम लोग कभी भी उनके खिलाफ, कल भी हम और अभिषेक बोले तो वो जल्दी दिल पे ले लेती। इसलिए जो मैंने ये लाइन लिखा ना कि आपके खिलाफ कोई भी बोल दे तो आप सही भी हो तो गलत, तो हम भी ना थोड़ा इसमें ही बोलना चाहते हैं कि गाली बाद में सुनना मिले तो थोड़ा लिमिट में मिले। नहीं, वो मत सोच के चलो, वो मैं वैसे भी सेटअप कर दूंगा कि जो हम यहाँ कर रहे हैं वो यहीं भूल जाने चाहिए हमको। अरे वो आप जाइएगा, चल जाएगा, बाद में यहाँ के जाते हैं सब क्या। नहीं पर तो ये बोल सकते हैं, जैसे वही आप बोल रहे हैं कि बेबी आपको कौन सा घूस देती है, क्योंकि मुझे लगता है आप उसकी गलती को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे। या तो ऐसे बोलो कि क्योंकि इसमें अभी ना रोस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपर, फिर या तो ऐसे बोलो कि जिस तरह से आप बेबिका की हर बात को नज़रअंदाज कर देते हो ना, कभी कभी मुझे शक होता है कि आपकी अगली पिक्चर वही फाइनेंस कर रही है। हाँ, तो वो उस जोन में जाओ ना आप। क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, ठीक है, तो फाइनेंसर की बात तो सुनेगा ना हमेशा। पर बात ये कि वो सुनते नहीं, बट जैसे अभी घर में हम भी डरे, हम भी बोले, बट उनको मेरी गलती दिखेगी, उनकी गलती नहीं दिखती। तो कहीं ना कहीं एक होता है कि गलती में पर्दा डालना है, फिर उसको समझना कि अरे ये ठीक है। तो वो मेरा था ऐसा। हाँ, नहीं वो फिर यही है कि या तो मतलब तो फिर आप कि कोई मतलब तो है बेबिका का पूजा के साथ, ठीक है, ये पूजा को कोई तो फायदा हो रहा है बेबिका। तो कहीं ना कहीं इसमें तो वो चीज़ आ गया ना। जैसे बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि तैयारी के लिए आपके पास अंदाजन 15 मिनट का वक्त और बचा है। हाँ, चलो ऑलमोस्ट, पर मेरे ख्याल में उसको थोड़ा उस तरीके से डालोगे तो बताइए आप क्या। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि आप अगर आप उसको उस तरीके से बोलोगे ना कि मतलब मुझे लगता है अगली पिक्चर वही फाइनेंस करेगी आपकी, ठीक है, समथिंग ऑफ दैट कि आप बेबिका की गलती को इस तरह से इग्नोर करते हो जैसे। हाँ, या वो अपना खाना आपको देती है, या अगर कोई अब बिग बॉस के घर के अंदर क्या एडवांटेज कोई किसी को दे सकता है किसी तरीके का। पर हमको पता, हम फाइनेंस में नहीं जाना चाहते, आप माइंड ना करें तो मतलब एक होता है ना, समझ रहे बात को, ठीक है, कि उस फिर वो आपकी कि उनको लग जाएगा कि अरे जैसे कभी हम लोग बोलते तो बोलती तुम छोटी हो, ये बोल गई वो गई, तो समझ रहे हैं। तो मेरा उनके लिए वो थोड़ा है कि हम डरते नहीं, बट ऐसा रिस्पेक्ट वे में हम चाह रहे हैं कि बोल दे, बट उनको फिर ऐसा हर्ट भी ना करें। हाँ, नहीं पर ये रोस्ट में ऐसे ही होगा, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं सबका सुन चुका हूँ। तो अच्छा, तो हम एक वो वाला भी ना, फाइनेंस वाला एक लिख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, मेरे को अगर हुआ तो हाँ वही कि बेबिका की गलती को हम ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मे बी अगली मूवी का फाइनेंस वही करने वाली है। हाँ, लिख लो एज एन ऑप्शन, आपको लगे बाकियों का सुन के तो वही सही है। ठीक है, इनके लिए इतना है। अब बेबिका का है, तो बेबिका मेरे खुद को क्या समझती है ये समझ नहीं आता। इतनी गलती करने के बाद, इसको अपनी गलती नज़र नहीं आता। उसके बारे में बोले, नागिन की तरह रंग बदलती है, गिरगिट बदलती है सर, गिरगिट बदलती है, नागिन नहीं बदलती। गिरगिट की तरह रंग बदलती है, किसी से भी लड़ती है, इसके हाँ में हाँ जो मिलाए उसी से प्यार करती है। हाँ,
इसके बैक साइड पे भी है। रोज अलग अलग लोगों को टारगेट करती है, फिर कहती है सब मुझे बुली करते हैं, सब मुझे बुली करते हैं, कितनी इविल है ये लोग, ये सब उसका वर्ड्स है, समझ रहे क्या है? अच्छा। ये कितने मुझे बुली करते हैं, कितने इविल है ये लोग। एक्चुअली में वही सबको बुली करती है। ये मेरा था मतलब अभिषेक से लड़ना तो बस फुटेज का बहाना है, एक्चुअली में तो उसको अभिषेक को पटाना है। ठीक है, ये उसके लिए अब अभिषेक का खुद को हीरो समझता है, कभी कभी डिप्लोमेटिक चीज़ें करता है, फिर लड़ता है। पूरी बस्ती को उसको मिलाकर है चलना, क्योंकि उसको विनर भी तो है बनना। अच्छा अच्छा। एक उसका थिंकिंग है क्या ना, उसको मिला के चलना है वो। फिर समझता है अरे एक होता है ना एक सेकंड, सबको मोटिवेट करता है, सही बातों पर लड़ता है। बेबी का उसको कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन फुटेज के लिए वो उसको भी बर्दाश्त करता है क्योंकि वो दोनों में ना कभी कभी लग जाता है कि अरे इंडिया की लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, वोटिंग पाने के लिए तू इतना गिर जाएगा कि एक बार भी खुद को रोका नहीं। टांग उठाकर बॉडी लोशन लगाने से पहले तू एक बार भी खुद को टोका नहीं। मतलब कल का ही ऐसा था कि वो ऐसे करके ना पूरा ही लगा रहा था बॉडी। तो उसको भी बोले कि अरे बेटा वोटिंग लेने का ये सब टेक्निक है ना तुम्हारा निंजा, तो क्या ना मेरे को फन भी बनाना था, तो रोस्ट प्लस फन की लोग कहाँ से, ठीक है ना? ठीक है, यूनिक है साथ में। थैंक यू। सुनिए मेरा वाला आइडिया किसी को नहीं दीजिएगा। हाँ नहीं ऑफ कोर्स नहीं है। हाँ जी पूजा, आपको बैठना है और आर वी डन? तो फिर अपन स्टार्ट कर सकते हैं। I just want to fill you in on what it is because I was. Can you just come for a second? हाँ उधर। Basically, हाँ, तो ये उसको आपका वैसे पहला आप नहीं है। कर सकते। शुरू करते हैं अभिषेक से। ये बच्चा इतना आलसी है कि इसके स्नूज बटन ने भी कह दिया अरे भाई कितने बार दबाएगा। अभिषेक में जान सिर्फ टास्क और कैप्टनसी के दौरान आती है, पर जब उसकी कैप्टनसी छीन ली गई उस फेज में बिग बॉस के घर के 4 रूस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा। जिया ने अपने आप को बचाने के लिए अभिषेक को कैप्टन बनने का चांस दिया, और बिग बॉस के घर का लास्ट एंड फाइनल रूस्टर को लगा कि उससे ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। अभिषेक कैप्टन है आफ्टर ऑल, अब तो जगह रहेगा। But the last time I checked, रूस्टर चीख कर कह रहा था बिग बॉस को कि वो लोकल ढाबा में बटर चिकन बनना प्रेफर करेगा। Does that work? Then I coming to that one. अब आते हैं किचन वॉर्स पे। कहा जाता है कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, और मैंने यहाँ देखा है काफी कंटेस्टेंट्स ने कोशिश की कि वो किचन को रूल और मोनोपोलाइज करें, मर्दों की सेवा करें, क्योंकि उन्हें दिल जीतने से ज्यादा नॉमिनेशन से बचना था। अब मेरा प्रॉब्लम है कि मैं खाना पकाती नहीं हूँ, सो आई प्रिफर टू फोकस ऑन अदर बॉडीली फंक्शंस एंड पार्ट्स। नाउ बिफोर यू गेट एनी रॉन्ग आइडियाज लेट मी क्लैरिफाई, यहाँ सबके ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एंड एज अ वाइज मैन, और वाज इट अ वुमन हु वंस सेड, जिसने कहा ओपिनियंस आर लाइक हैज वन, तो मैंने अपना अनडिवाइडेड फोकस रखा शौचालय पे। बाकी कंटेस्टेंट्स ने ओपिनियंस दी, मैंने फ्लश की। दे ओपिनियनेटेड, आई क्लीनड इट अप, आई फ्लश्ड इट डाउन टिल देयर वर नन और रादर ओनली वन। आई एंड विद दैट, इट्स ओके ना, क्या और क्या बोलूं। बट आपने अभी तक सिर्फ एक कोई रोस्ट करा ना इसमें, मतलब अभिषेक को और फिर बाकी को ऐसे ओपिनियंस के बारे में, क्योंकि वो मेरा मेकअप वाला मेरा बन नहीं रहा था कि वो वैसे कर सकते हैं ना कि ये बेबी क्या? हाँ बोल बे। बेबी का तो पूरा पैराग्राफ लिख दी मेरे लिए। नहीं
ले भाई 4 पॉइंट अभिषेक, पूजा जी पे 3 पॉइंट, बेबिका पे 5 पॉइंट, मनीषा रानी पे 1 2 3 4 5 पॉइंट। सब पे 5-5 ही है यार, तेरे पे ज़्यादा नहीं है, सब पे इतने। मनीषा पे 5 और मेरे पे 5 दिए, अभिषेक और पूजा मैम पे 3 दिए ना। अभिषेक पे 4 है, पूजा जी पे 3 है, सही तो है। 5-5 4-3 17 पॉइंट्स टोटल, 20 पॉइंट लिखे हैं मैंने, 3 अपने ऊपर भी लिख दिए। नहीं देखियो ना अभी। पंद्रह मिनट ना हुई क्या यार? बिग बॉस का 15 मिनट भी ना हो रही क्या? टाइम स्लो ही चलता है इधर। तुमको फटाफट करना है, हमको डर लग रहा है भैया। अरे फटाफट नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कुछ ऐसा होना चाहिए इसमें, जो जीते उसको सोने दिया जाएगा 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा कुछ करो। नेल कटर दे दे यार, मेरे नेल्स बड़े हो रहे हैं। मेरे पास नहीं है इसमें। जाती है ना, तो वो वाला फीलिंग आती है। जायदाद क्या? अच्छा दाद होता है, दाद होता है। तो हम कौन से शब्दों की इस्तेमाल करती है, मतलब वो जैसे ध्रुव राठिया नहीं करता अपनी वीडियो में, कुछ ऐसे ही अंग्रेज तो कभी कभी ये यूज करती है, लगता है कि इसको ध्रुव राठी के पास छोड़ दिया जाए। तो स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर रहे हैं यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके देखो आप इन्हीं पॉइंट्स पे, तो आई थिंक वी विल हैव इनफ। पूजा मैम हो गया, मनीषा हो गई, अभिषेक हो गया, एल्विश हो गया। ठीक है। वाइल्ड कार्ड का थप्पा उसके माथे पे इतना ऊंचा बढ़ता जा रहा है कि उसकी हेयरलाइन खिसक खिसक के पीछे होती जा रही है। और दादाजी को सारी उम्र पूरी फैमिली में देखा है, लेकिन एंड मोमेंट पे आती है एक छोटी बहू जो आके बस पैर दबा देती है और सारी जायदाद उसके नाम हो जाती है। और कुछ उसकी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, और यहाँ किसी से दिल नहीं लगाता है वो। मनीषा खास करके उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है। हाँ, हाथ धो के पड़ी है। काफी लॉयल है अपने फ्रेंड्स की, उसके फ्रेंड का दुश्मन उसका दुश्मन, उसके फ्रेंड्स की दुश्मन, तो फिर उसने मुझे भी दुश्मन कैटेगरी में ले लिया। ओके, आई थिंक हाँ, ये ब्रॉडली है थोड़ा सा, और आप इसको सोचो, अभी आपके पास टाइम तो है ही, हाँ, आप नेक्स्ट जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।